हाँ मुझे पता है तुम लोग भी मेरी ही तरह परेशान हो आज। I'm not परेशान anymore just because मैंने चूज कर लिया है अपना फील्ड एंड कॉलेज टू। तो हाय गाइस, प्रतिभा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलो बात करते हैं कोर्सेज rather than need which is good for the future from 2026। So पहले मैं तुम लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। So basically even I was a NEET aspirant till this year and even I was preparing for NEET, then pre-NEET and उसके बाद I was like that I'm done with all this। So okay, without wasting any more time चलो स्टार्ट करते हैं अपनी फाइनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। So आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोर्सेज विच आर गुड आफ्टर NEET rather than MBBS, क्योंकि MBBS औकात में नहीं आ रहा है, के बारे में बताऊंगी। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियोस टिल एंड जस्ट बिकॉज एंड में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने पर्सनली खुद ने कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स चूज किया है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं एक सीक्वेंस में जाऊंगी जहाँ पे मैं गुड बेटर बेस्ट ऐसे करके मुझे सारे कोर्स बताऊंगी। तो ये मेरा अप्लाई वाला सीक्वेंस रहेगा। तो पहला कोर्स जो आई विल कंसिडर एज अ गुड कोर्स इन दिस 2026 एरा एंड फॉर द फ्यूचर इज B Pharma। B Pharma is quite typical from many past years और B Pharma सुन के लोगों को तो ये लगता है कि क्या दवाई की दुकान खोलनी है और बट B Pharma is not like that only। B Pharma करके तुम फिर फर्दर MBA कर सकते हो और MBA के बाद तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब प्लेसमेंट लगती है। जस्ट बिकॉज आई हैव सम यूजर्स जिन्होंने B Pharma किया था, उसके बाद MBA किया और उसके बाद उनकी बहुत अच्छी पैकेजेस पे जॉब्स लगी हैं। सो या आई विल कंसिडर दिस एज अ गुड ऑप्शन। और B Pharma में ये एक अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ थिंग है कि B Pharma भी तुम्हारा कम टाइम में हो जाएगा। उसके बाद MBA भी तुम्हारा 2 to 3 मैक्सिमम ईयर्स का कोर्स होता है विच इज़ प्रीटी फाइन। मतलब प्रॉपर अगर तुम एक MBBS का कोर्स लगा लो और उतना ही टाइम टेकिंग ये भी होगा B Pharma वाली चीज़। So I will consider this as a good option। So आज की वीडियो में मैं ना ही तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगी कि तुम्हें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, बल्कि मैं साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताऊंगी तुम्हें कौन सा कोर्स बिल्कुल भी चूज नहीं करना चाहिए, उसमें फर्दर स्कोप नहीं बचे हैं अब के टाइम। तो अगर मैं उन कोर्सेज की बात करूँ जो कि तुम्हें नहीं करने चाहिए, जिसमें फर्दर स्कोप नहीं बचे हैं, यहाँ पर बहुत मिनिमम बचे, तो वन ऑफ दम इज बायोटेक। तुम में से बहुत लोग बोलेंगे वाई बायोटेक, क्योंकि बायोटेक बहुत हाइप पे है। आफ्टर MBBS बहुत सारे बच्चे बायोटेक ही चूज करते हैं, बट ट्रस्ट मी बायोटेक इज टू मच क्राउडेड इन दिस जनरेशन और इन दिस 2026 एरा। जस्ट बिकॉज बायोटेक में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है और बायोटेक करने के बाद जो मेन ऐसा अपॉर्चुनिटी रहता है जिसको सोच के लोग बायोटेक करते हैं, वो ये है कि तो बायोटेक करने के बाद बहुत ही अच्छा लेवल पे एक साइंटिस्ट बन सकते हो। बट इवन बिफोर बीइंग अ साइंटिस्ट वहाँ पर तुम्हारा कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ये वाली फील्ड बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो गई है। तो फिर 4 साल का बायोटेक करना इज नॉट अ बिग डील। बायोटेक करने के बाद जॉब ढूंढना इज जस्ट बिकॉज क्राउडेड तो अभी के टाइम पे ही हो गया है। इट मीन्स कि फर्दर आगे के जनरेशन में क्राउड इसका फैल जाएगा और जॉब्स की क्राइसिस आ जाएगी। सो या एंड द सेकंड कोर्स व्हिच आई विल सजेस्ट कि नहीं चूज करो इज BDS सुन के बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ कि क्यों नहीं डॉक्टर्स के बाद MBBS के बाद तो BDS ही आता है। तो फिर मैं तुम्हारे सामने रियलिटी चेक रख ही देती हूँ। यहाँ पर मैं डाटा लगाती हूँ कि इवन इंडिया में डेंटल क्लिनिक्स आर ओवर क्राउडेड विच इज़ अ फैक्ट। और ओवर क्राउडेड वाली जगहों पे कूदना वापस उसी जगह पे इट लाइक खाई में कूदना। सो आई विल सजेस्ट कि BDS को मत ही लेना। आगे अपन बात करते हैं कि और कौन से कोर्स तुम लोग कंसिडर कर। सेकंड कोर्स व्हिच आई विल सजेस्ट जो कि तुम लोग कंसिडर कर सकते हो इज BMRIG व्हिच इज बेसिकली रेडियोलॉजी व्हिच मींस दैट वो जो एक्सरे वगैरह लोग करते हैं दैट वो लोग वहाँ पहुँचते हैं ये रेडियोलॉजी का कोर्स करके। तो रेडियोलॉजी का कोर्स टू बी वेरी जेन्युइन बहुत ही अच्छा है और इस पर अर्निंग भी बहुत हाई है फॉर द फ्यूचर। नो डाउट तुम लोग ये वाला कोर्स अपने लिस्ट में रख सकते हो एंड हैव अ रिसर्च फॉर दिस कोर्स बिकॉज ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। Now the third course which I will suggest is BASLP। BASLP is a course जहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, वो ढंग से बोल नहीं पाते हैं। तो स्पीच थेरेपी तुमने सुना होगा, वो इसी कोर्स के अंदर आता है। तो फिर जो भी स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उन्होंने यही कोर्स किया रहता है। और साथ ही साथ जो कार में मशीनें वगैरह लगती है वो भी इसी कोर्स को आगे फर्दर परस्यू करने के बाद भी तुम उस चीज़ों में जा सकते हो। तो फिर दिस कोर्स इज बेसिकली
स्पेशली फॉर दैट जो लोग कान की मशीन वगैरह लगाते हैं या फिर वो स्टफ में रहते हैं और जो स्पीच थेरेपी स्टफ में रहते हैं विच इज ऑल कोर रिलेटेड. सो या यू कैन कंसिडर दिस कोर्स एज वेल. ये भी बहुत अच्छा कोर्स है और इसमें क्राउड बहुत कम है अभी के टाइम पे, तो फिर तुम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो इसे और आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है इसमें. Now the fourth and the last course which I will consider rather than MBBS is BPT, which is Bachelor's in Physiotherapy. तो Bachelor's in Physiotherapy में तुम्हें डॉक्टर का सफिक्स भी मिलता है एंड प्रीफिक्स मिलता है PT का. That's another thing. So BPT is basically वो सारे doctors who help people to heal without medicine. So तुमने बहुत ही जगह देखा होगा, लाइक स्पोर्ट्स में देखा होगा जो डॉक्टर्स आते हैं, लाइक अगर तुम क्रिकेट की फैन हो तो फिर उसमें देखा होगा तुमने कि अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो गई इन मिड ऑफ द ग्राउंड तो फिर जो दौड़ते हुए आते हैं दे आर बेसिकली फिजियोथेरेपी. तो डॉक्टर का भी सफिक्स मिल रहा है और फिर सारी अपॉर्चुनिटीज क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ऑल. मतलब आई विल कंसिडर दिस एज बेस्ट. तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने खुद ने कौन सा कोर्स चूज किया है. So yes guys, I choose BPT which is Bachelor's in Physiotherapy. So मैंने Bachelor's in Physiotherapy का कोर्स चूज किया है from Sharda University और इसकी भी कंप्लीट डिटेल्स मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में दे रखी है. Make sure to watch this vlog if you want to. And I guess that's all for this video. Make sure to comment your thoughts कि तुम्हें क्या लगता है और अगर तुम्हारे पास भी कुछ अच्छे कोर्सेज की लिस्ट है तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो या फिर अपना खुद का ओपिनियन भी कमेंट में शेयर करना. I guess that's all for today. और if you like me, like my way of expressing, so you can subscribe me to. I'm going to journey all of my college life on this YouTube channel. So अगर तुम्हारे भी कुछ doubts वगैरह है about all the stuff I said in this vlog, तो फिर make sure to comment down. मैं कोशिश करूँगी कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँ या फिर ज़्यादा नीडेड होगी तो एक नई वीडियो बना दूँगी on that. So yeah, I guess that's all for this video. Thanks for watching. Make sure to subscribe and put the fucking bell icon on. Bye bye.